एक दिया टिमटिमा रहा है। राजू की माँ बिस्तर पर निढाल पड़ी है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। सुनो, मेरा समय हो गया है। इसे वादा करो कि तुम इसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। इसे इंसान बनाना मेरा अंश है ये। ऐसा मत कहो, हम मिलकर इसे पालेंगे। मुझे वादा करो। मैं वादा करता हूँ, इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। ये कभी अकेला नहीं होगा। माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। भाइयों, रामपुर के जंगल में कोई बला है। जो भी लकड़ी काटने या शिकार पर जा रहा है वो लौटकर नहीं आ रहा है। एक एक करके हमारे लोग गायब हो रहे हैं। गांव जो है खाली होता जा रहा है। ग्रामीणों के बीच कानाफूसी और डर बढ़ जाता है। सरपंच जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने और डरने से काम नहीं चलेगा। आखिर सच क्या है ये देखना ही होगा। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि हमारे लोग कहां जा रहे हैं। ये तो बड़ा खतरा है भाई। तुम अकेले जाओगे? नहीं भाई, तुम मत जाओ। अरे जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया है। हाँ, तुम्हारी पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो पूरी तरह अनाथ हो जाएगा भाई। अगर इसे कुछ हुआ तो राजू की जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तक मैं जीवित हूँ मैं वादा करता हूँ कि राजू कभी अनाथ नहीं कहलाएगा। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। धन्यवाद सरपंच जी। अब मुझे चैन है। किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी, वरना ये गांव डर डर के मर जाएगा। बापू मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, बापू बस अभी गए और अभी आए। तेरे लिए जंगल से मीठे फल लाऊंगा। याद है ना, बापू ने माँ से वादा किया था, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं वापस आऊंगा। मोहन मुड़कर जंगल के घने रास्ते पर चल देते हैं। राजू हाथ हिलाता रहता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाते। बापू, अंधेरा हो गया, सब घर चले गए। आप कब आओगे? आपने तो कहा था लौट आओगे। क्या बापू झूठ बोलते हैं? राजू भूख और डर के मारे अपनी फटी कमीज समेटकर कोने में सिमट जाता है। देखो जी, उस वादे के इंतजार में ये मासूम कब से भूखा बैठा है। उस जंगल ने इसके बाप को भी निगल लिया। अब ये कहाँ जाएगा? मैंने इसके बाप को वचन दिया था कि मैं राजू का ख्याल रखूंगा। गांव के सामने किया वो वादा मुझे याद है। हाँ जी, इसे अब और तड़पने नहीं देंगे। आज से ये हमारे घर का बेटा है। ये लो राजू बेटा, खाना खा लो। कम पड़े तो और मांग लेना। मौसी, कब तक आप पर मैं बोझ बनकर रहूंगा? अब मुझे शर्म आने लगी है। ऐसी बातें मत करो, तुम हमारे अपने बच्चे जैसे हो, कोई बोझ नहीं। चुपचाप खाना खाओ। सीमा चली जाती है। राजू खाना खाकर बाहर निकलता है जहाँ सरपंच खड़े हैं। राजू उनके पास जाता है। राजू बेटा, खाना खा लिया? जी सरपंच साहब, मौसी देकर गई थी। सरपंच जी, पर अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे ऐसे शर्माया मत करो बेटा। अरे हमने तुम्हें अपना ही माना है भाई। पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अब जंगल पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। वहां से लकड़ियां या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा।
अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में प्रवेश करता है। कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस न हो और वे हमेशा खुश रहें। राजू अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े हरे तोते पर पड़ती है। तोता एक ऊंची डाल पर बैठा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसका आकार सामान्य तोतों से बड़ा और रंग गहरा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अरे, ये तोता मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? इसका आकार तो बाकी तोतों से भी बड़ा है और देखने में भी ये कुछ डरावना सा लग रहा है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वो तोता उड़ता हुआ उसके पास आ गया और एक गहरी इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तोते हो ना? फिर तुम इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई तोता इंसानों की तरह बोल सकता है क्या? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाला तोता हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं तोते की शक्ल में बदल गया। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ हैं। अच्छा, तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त कराना होगा। राजू को न जाने क्यों उस तोते से अब और भी ज्यादा डर महसूस